नमस्ते दोस्तों। आइए आज हम कक्षा 10 का जो पाठ हम देख रहे थे, दो कलाकार, उसका जो बचा हुआ भाग है उसे हम आज देखेंगे। कल मैंने आपको यह बात समझाई थी कि अरुणा जो है वह समाज सेविका है, चित्रा जो है वह पेंटिंग बनाती है। नाम भी उसका चित्रा ही है, तो चित्र बनाना ही उसने अपना पेशा बना लिया है। और देखिए, पेंटिंग में रुचि रखने वाली चित्रा समाज सेवा में रुचि नहीं रखती है। इसलिए यहाँ पर हम यहाँ तक कल आए थे कि तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है। रंग यानी कलर्स, तुलिका यानी पेंटिंग करने की जो ब्रश है, जो चित्रों में हम रंग भरते हैं जिससे, उसे यहाँ पर तुलिका कहा गया है। तो रंग और तुलिका, इसमें ही बस चित्रा दिन भर डूबी रहती है, उसे दूसरी दुनिया दिखाई नहीं देती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती है। कितनी भी बड़ी घटना घटित हो जाए, लेकिन उसमें चित्रा बिल्कुल रुचि नहीं दिखाती है अगर उसके चित्रों के लिए उसमें विषय ना हो। हर घड़ी हर समय और हर चीज में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। हर समय वह अपने चित्रों के लिए मॉडल ही खोजा करती है। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय दो चार की जिंदगी क्यों नहीं बना देती। चित्रा वैसे तो अमीर है, विदेश जा रही है तो वह अमीर ही है, देखिए। और कागज पर इन चित्रों को बनाने के बजाय दो चार की जिंदगी क्यों नहीं बना देती। तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। उसके पास ऐसा नहीं कि वो बहुत ही गरीब है, उसके पास धन है, दौलत है। और देखिए, अमीर पिताजी की इकलौती संतान है, तो ये वह यह कर सकती है। इसीलिए अरुणा कह रही है कि चित्र बनाने के बजाय तुम एक दो चार लोगों की जिंदगी ही संवार दो, उनकी तुम मदद करो। दुनिया में से बहुत सारे लोग अभी भी मौजूद है जिनको तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस तरह से वह कह रही है। देखिए, वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी। तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। चित्रा ने इसे सीरियसली नहीं लिया, मन पर नहीं लिया। जैसे वह दो दोस्त बात करते वैसे उसने किया और कहा कि वो काम तुम करो, यानी समाज सेवा का जो काम है वह तुम करो, मैं चली जाऊंगी। तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए तुम एक झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा जोर से हंस पड़ी। 3 दिन से मूसलाधार बारिश वर्षा हो रही थी, यानी 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। यहाँ पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। पता ही है आपको, बाढ़ पिछले साल यानी 2019 में अगस्त के महीने में सांगली में भी बाढ़ आई थी, कोल्हापुर में बाढ़ आई। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। आपको पता ही है कि पिछले साल यानी 2019 में हमारे यहाँ पर भी बाढ़ आई थी, सांगली में, कोल्हापुर में और सातारा के कुछ भागों में। यहाँ पर बाढ़ ने बहुत से लोगों को प्रभावित किया था। बहुत सा इलाका जो है पानी के नीचे चला गया था। और देखिए, आपने भी आंखों देखी है उस बाढ़ को, केरला में बाढ़ आई थी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बाढ़ जो है यह ज़्यादा बारिश गिरने के कारण यहाँ पर आती है। पानी अगर ज़्यादा भर गया हमारे डैमों में तो नीचे छोड़ने के लिए ज़्यादा जगह नहीं बचती है, तब देखिए यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। और इस तरह से बाढ़ पीड़ितों को लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। उनका जो सामान रहता है वो पूरा भीगा हुआ रहता है, न रहने के लिए घर रहता है, क्योंकि कुछ लोगों के तो घर के घर ही बह जाते हैं। समझ में नहीं आता कि पानी कहाँ तक चढ़ेगा घर में। और देखिए, इस तरह से यहाँ पर बहुत से बाढ़ पीड़ितों को समाज के मदद की आवश्यकता रहती है। उन दिनों बहुत से लोगों ने देखिए यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों की मदद की थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। स्थानिक प्रशासन ने मदद की थी, राज्य के गवर्नमेंट ने, जिसे हम कहेंगे राज्य की सरकारों ने मदद की थी। इस तरह से देखिए, हमने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर अपने को फिर से बसाया है। यहाँ पर ऐसा हम अगर कहेंगे तो भी देखिए बुरा नहीं होगा, अथवा वो गलत नहीं साबित होगा, क्योंकि बाढ़ से तो हम बच गए हैं अभी,
तो यहाँ पर जो बाढ़ आई है, किसके यहाँ पर, अरुणा के एक गांव, अरुणा जहाँ पर रहती है वहां पर, उससे थोड़े से दूर के इलाकों में। तो देखिए उनकी मदद करने के लिए वह जा रही है। देखिए अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती थी। चंदा का मतलब क्या है, तो पैसे इकट्ठा करना, फंड्स इकट्ठा करना। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती नहीं है। इम्तिहान का मतलब है परीक्षाएं, क्योंकि हमें पता है कि जो अरुणा है वह हॉस्टल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आई हुई थी। और अभी वो 15 दिन क्या काम कर रही है, अथवा पिछले कुछ दिनों से क्या काम कर रही है, बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का काम कर रही है, उनके लिए चंदा इकट्ठा करने का काम कर रही है। देखिए सारा दिन बस भटकती ही रहती है। तो इसी को विषय बनाकर चित्रा उसे कोस रही है, पूछ रही है कि तेरे इम्तिहान नजदीक आ रहे हैं, सारा दिन तो तुम भटकती रहती हो, माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। यानी तुम्हारे माता पिता को बुरा लगेगा अरुणा, तुम इन बातों को छोड़कर पढ़ाई में अपना मन लगाओ। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है। तुरंत ही यहाँ पर चित्रा ने कहा कि आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है। स्वयं सेवकों को हम कहते हैं वॉलेंटियर्स। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। चित्रा की बात की ओर उसने ध्यान नहीं दिया, उसने सीधा सीधा कह दिया कि आज मैं फिर से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जा रही हूँ। शाम को अरुणा चली आई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो रही थी। यानी बराबर 15 दिन के लिए अरुणा चली गई थी। सूरत ऐसे निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। देखिए जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब देखिए मदद करने वाला अपना ख्याल नहीं रख पाता है, क्योंकि समाज में दिखने वाला दुख ही उतना बड़ा होता है कि उसको अपनी ओर ध्यान देने के लिए यहाँ पर समय नहीं होता है। जो अनाजों के, मैंने देखा है, जो अनाजों के पैकेट वगैरह बांटते थे, जो लोगों को पानी बांटते थे यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों की मदद में, लेकिन खुद खुद दिन भर खाना नहीं खाते थे, शाम को जाकर वे अपने घरों में खाना खाते थे, याद रखिए। तो ये जो बाढ़ पीड़ितों को मदद करने का जो काम है वो भगवान का ही काम है समझकर ये लोग करते थे। यहाँ पर जो अरुणा है वह भी, उसने भी वैसे ही काम किया है, इसीलिए देखिए थोड़ा सा अब वह बीमार हो गई है। सूरत उसकी ऐसी निकल आई थी कि जैसे 6 महीने तक वह बीमार ही रही हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई थी। चित्रा कहाँ पर गई थी, गुरुदेव के पास। गुरुदेव यानी उसको जो चित्रकला सिखाते थे उनके पास वह गई थी। अरुणा नहा धोकर खा पी कर लेटने लगी, तभी उसकी नजर चित्रा के चित्रों की ओर गई। अरुणा जब आई है, खा पी कर वह यहाँ पर नहा धोकर खा पी कर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई है। चित्रा ने कुछ नए पेंटिंग्स बना कर रखे थे। 15 दिन तो अरुणा थी नहीं इधर, तो उन दिनों चित्रा ने नए पेंटिंग्स बनाकर रखे थे। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसे कैसे हो गया। यानी अरुणा जो अपनी आंखों से देखकर आ रही है वही चित्र फिर से यहाँ पर उसे देखने को मिल रहे थे जो चित्रा ने यहाँ पर बनाए थे। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई क्योंकि 15 दिनों तक दोनों मिले नहीं थे। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। यानी अगले बुध यानी बुधवार के दिन वह जाएगी। कहाँ जाएगी? अपने घर जाएगी चित्रा पहले, और वहां से देखिए वह हिंदुस्तान से बाहर, हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाएगी। उसके उल्लास उसके स्वर में छलक रहा था, यानी उसे अत्यधिक आनंद हो रहा था। उसके बोलने से ही हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। सच कह रही है तू, तू चली जाएगी चित्रा, यानी तू सच कह रही है क्या, तू चली जाएगी? अभी 6 साल से साथ रहते रहते यह बात मैं तो भूल गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा।
देख सकते हैं हम यहाँ पर कि इन दोनों में भले ही कुछ झगड़े होते रहेंगे, लेकिन बाद में देखिए दोनों कैसे यहाँ पर रो रहे हैं। देखिए दोनों एक दूसरे की फिक्र करते थे, 6 सालों तक एक ही रूम में रहते थे रूममेट बनकर। और देखिए अभी बुरा लग रहा है अरुणा को। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी, उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। अरुणा को मन ही मन बहुत ही बुरा लग रहा था। जब अपना कोई छोड़कर हमें दूर चला जाता है तभी उसकी कीमत हमें समझ में आती है। जब तक हमारे साथ वो लोग रहते हैं तब तक हमें उसकी कोई कीमत नहीं रहती, लेकिन जैसे यहाँ पर दूरियां बननी शुरू हो जाती है, वह इंसान थोड़ा सा हमसे दूर निकल जाता है कुछ समय के लिए अथवा बहुत दिनों के लिए, तो देखिए हमें समझ में आता है कि वो कितना अच्छा था। उदासी यहाँ पर भी अरुणा को समझ में आया कि चित्रा मन से बहुत ही अच्छी है। मैं कैसे रहूंगी, उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। ऐसे लग रहा था कि वो खुद से ही पूछ रही थी कि मैं कैसे रह पाऊंगी अब चित्रा के बिना, क्योंकि आदत बन चुकी थी। 6 सालों तक चित्रा और अरुणा एक ही यहाँ पर कमरे में रहती थी हॉस्टल के, इसलिए दोनों को बुरा लग रहा था। लेकिन चित्रा जो थी वह अत्यधिक खुश थी, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में वह हिंदुस्तान की सीमा के बाहर जाने वाली थी। कितना स्नेह था दोनों में, स्नेह यानी प्यार था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। पूरा जो हॉस्टल है वह उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। ईर्ष्या यानी जलन, लोगों को जलन होती थी इनकी दोस्ती पर। हम समाज में देखते हैं कभी कभार दो लोग बहुत ही अच्छी तरह से रह रहे हैं, कुछ लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, तो जलने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं होती है। आपको भी अनुभव आया होगा, यहाँ पर भी बिल्कुल यही बात है। देखिए यहाँ पर बाकी के जो लड़कियां थी उनको इनकी मित्रता देखकर जलन होती थी। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। आज चित्रा हॉस्टल छोड़कर जा रही थी। 6 सालों से जितना भी सामान यहाँ पर उसने रखा था उसे ठीक करके दे रही थी। देखिए एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई। चित्रा ने अपना सामान बहुत पैक नहीं किया, उसका सामान भी अरुणा ने ही पैक करने में उसकी मदद की थी। अब एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई। चित्रा कहाँ गई थी, मिलने गई थी। बस गुरुजी से मिलना रह गया था तो उनका आशीर्वाद लेने वह चल पड़ी। अब गुरुजी से मिलना बाकी था। समझ सकते हैं जिनके कारण आज उसकी पेंटिंग जो है वह अच्छी बन रही है, उनसे मिलना बहुत ही आवश्यक था। और उन्हें यह बताना भी आवश्यक था कि मैं हिंदुस्तान की सीमा के बाहर चित्रकला की जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें शामिल होने जा रही हूँ। अगली चित्रकला का जो ज्ञान है उसे हासिल करने जा रही हूँ। यह सब बातें बताने के लिए वह गुरुजी के पास चली गई थी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। यहाँ पर प्रश्न आता है कि कितने बजे की गाड़ी से चित्रा गांव जाने वाली थी, तो उसका उत्तर भी आपको लिखना होगा 5 बजे की गाड़ी से। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर क्या बात हो गई। यहाँ पर देखिए अरुणा ने सोचा मन में कि अब वो खुद जाएगी और देख कर आएगी, क्योंकि 3 तो बज रहे थे, सुबह निकल चुकी थी चित्रा, तो क्या हुआ पता नहीं है। अरुणा ने सोचा कि वो खुद ही जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। जैसे उसने इसे सोचा तुरंत चित्रा रूम में आ गई। बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा ही हो गया कि रुकना ही पड़ा। अब देखिए वह कह रही है कि ऐसी एक घटना घटित हो गई जिसके कारण मुझे वहां रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा। सुने तो 2-3 कंठ एक साथ बोले। यहाँ आप समझ सकते हैं कि उसके साथ यानी अरुणा के साथ और 2-3 लोग मौजूद थे वहां पर। वे भी चित्रा की पूछताछ कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण तुम्हें वहां पर रुकना पड़ा। गर्ग स्टोर के सामने। अब वह बता रही है
कि गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे जगह है, ये गर्ग स्टोर उसके सामने पेड़ है। उस पेड़ के नीचे क्या है कि अक्सर एक भिखारिन बैठा करती थी ना, लौटी तो देखा कि वह मरी पड़ी है। उस गर्ग स्टोर के सामने एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक औरत जो भिखारन है हमेशा बैठा करती थी, वह आज मरी पड़ी थी और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे हैं। देखिए नज़ारा कैसा है, बड़ा ही दुख भरा है। यहाँ पर उन दो बच्चों की माँ मर चुकी है और वो जो माँ है वो हट्टी कट्टी भी नहीं है माँ, क्योंकि भिखारियों को खाने के लिए पहले से ही कम मिलता है, अशक्त हो गई है। उस माँ से चिपक कर दोनों बच्चे, जिनको समझ में नहीं आता कि माँ मरी है या जिंदा है, कुछ समझ में नहीं आता, इतने छोटे छोटे बच्चे उसे बिलक कर रो रहे थे। देखिए कितनी हृदय द्रावक घटना है यह। यहाँ पर उसने देखा, जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने को रोक ही नहीं सकी, एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई मुझे। यानी क्या हुआ कि ऐसा मैंने नज़ारा देखा, उसके बाद देखो मैं अपने आप पर काबू न रख पाई और एक रफ सा स्केच बना डाला मैंने, और उसी में इतनी देर हो गई। समझ में आया होगा कि चित्रा को दूसरों के दुख से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वह सिर्फ चित्र कला में ही रुचि रखती है और आगे बढ़ती है। समाज सेवा से उससे कुछ लेना देना नहीं है। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई। फाटक जानते हैं आप लोग, गेट। तब तक अरुणा का कहीं पता ही नहीं था। यानी 4:30 बज गए अभी, लेकिन कौन नहीं लौटी? अरुणा लौटी नहीं। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई। किसे छोड़ने? चित्रा को छोड़ने स्टेशन तक चली गई, क्योंकि आपको पता है 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि वही तो उसकी पक्की सहेली थी जिस पर लोग ईर्ष्या करते थे। 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी, पर अरुणा न आई सो न आई। 5 बज गए लेकिन अरुणा जो नहीं आई वो नहीं आई। देखिए, विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। यानी अब विदेश चली गई चित्रा और अपने काम में तन मन से जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। लगन समझते हैं ना आप? उस काम में वह इतनी मग्न हो गई, व्यस्त हो गई कि अच्छी तरह से वह अपना सारा काम कर रही थी, जिसके कारण उसकी कला में निखार आया भी। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। देखिए, भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। यानी कल्पना कर सकते हैं आप, जाते जाते जो चित्र रफ सा स्केच उसने बनाया था, उस चित्र को उसने पक्का बनाया और देखिए उसमें रंग भर दिए, तो उस चित्र की प्रशंसा में अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। शोहरत यानी यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि प्रसिद्धि पाकर यहाँ पर अपना जो भूतकाल है उससे भूल गई। वैसे बहुत से लोग जब शोहरत पर पहुँच जाते हैं, प्रसिद्धि की कगार पर रहते हैं, तब अपना जो पिछला भूतकाल है उसे भूल जाते हैं। उसमें देखिए कुछ लोग भूलते हैं, सब लोग भूलते हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपना भूतकाल भूल जाते हैं। उन्हीं कुछ लोगों में ये चित्रा भी है। यह अपने दोस्त जो थी, सहेली जो थी, गरीब सहेली अरुणा को भूल गई। देखिए, पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चलता, वह फिर कम होते होते एकदम बंद ही हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। यानी 1 साल हो गया अभी, उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। यानी अरुणा को बिल्कुल पता नहीं चला कि चित्रा अभी कहाँ है 1 साल से। अनेक प्रतियोगिता में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र
प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जिस चित्र में वह भिखारिन थी, उसके दो बच्चे मरे हुए उससे चिपक कर रो रहे थे, वह जो है उस चित्र को उसने नाम दिया था अनाथ। उस चित्र का शीर्षक था अनाथ। अब देखिए, जाने क्या था उस चित्र में जो देखता चकित रह जाता, आश्चर्यचकित हो जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ। 3 सालों के बाद अभी चित्रा वापस लौटी है भारत, तो उसका बड़ा ही स्वागत हुआ। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। जब आदमी प्रसिद्धि पा लेता है तब उसके जीवन में क्या क्या घटित हुआ, यह समझने के लोग उतावले बन जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो चित्रा है उसके बारे में जानने के लिए लोग उतावले थे। उसके बारे में बहुत कुछ यहाँ पर छपना शुरू हो गया था। देखिए, पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत ही प्रसन्न थे। पिताजी तो बहुत ही प्रसन्न थे चित्रा के, क्योंकि उनकी इकलौती संतान थी और वह भी यहाँ पर नाम कमा कर आई थी। उनके पिताजी का नाम उसने रोशन किया था। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। दिल्ली में उसके चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाई गई और उद्घाटन करने के लिए भी चित्रा को ही बुलाया गया। यानी जिसके चित्र वहां पर लगाए गए थे उन्हीं के हाथों से उस चित्रकला के प्रदर्शनी का उद्घाटन करना था और चित्रा को यहाँ पर बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। वहां पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। प्रदर्शनी हम समझ सकते हैं, एग्जीबिशन। यहाँ पर चित्रों का एग्जीबिशन लगा हुआ था। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हुई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। यानी हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि चित्रा ने अरुणा को पहचाना और तुरंत उसने क्या किया कि भीड़ में वह है यह भूल गई वो, और अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? यहाँ पर चित्रा जो है वह आश्चर्यचकित हो गई थी और वह उससे पूछ रही थी कि तुम्हें कब से शौक हो गया चित्रों का? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई। यानी मैं तुम्हारे चित्रों को देखने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें देखने आई हूँ, यानी चित्रा को देखने आई हूँ। अपनी जो सहेली है उससे मिलने आई हूँ। इस तरह से अरुणा ने उसे समझाया। अरे ये बच्चे किसके हैं? दो प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे वहां पर। यानी अरुणा से सटे वहां पर दो बच्चे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की कोई 8 साल की थी। वहां पर लड़का जो था वह 10 साल का था और लड़की जो थी वो 8 साल की थी। एक लड़का और एक लड़की अरुणा के साथ वहां पर आई हुई थी। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को। अरुणा ने आदेश दिया, बच्चों को आदेश दिया। देखिए कि ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, इन्हें नमस्ते करो अपनी मौसी को। अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अपाक होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। यानी चित्रा यहाँ पर अवाक हो गई थी। अवाक होना यानी आश्चर्यचकित होना। यहाँ पर वह आश्चर्यचकित होकर कभी बच्चों को देखती तो कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। देखिए, तभी अरुणा ने टोका। अरुणा ने उसे टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का, और अचानक चित्रा ने दोनों के सिर पर यहाँ पर हाथ फेरा प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है। बच्चों को उसने परिचय कराया और ये सारी तस्वीरें अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई है। यानी चित्रों की जो प्रदर्शनी है उसे जब ये बच्चे देखने आए थे अरुणा के साथ, तब अरुणा ने कहा
कि ये जो सारे चित्र है ये तुम्हारी मौसी ने ही बनाए हुए हैं, मौसी द्वारा ये चित्र बनाए गए हैं, आप हमें सब तस्वीरें दिखाएं मौसी। बच्चे ने फरमाइश की, बच्चे ने यहाँ पर फरमाइश की कि आप हमें सारी तस्वीरें दिखाइए आपकी। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी, तो फिर तुरंत ही चित्रा उन अपने चित्रों को दिखाना उसने शुरू किया। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। यानी वो उसी तस्वीर के पास आए थे अभी जो अनाथ शीर्षक वाला था। और यहाँ पर जो बच्ची है छोटी सी, वह चित्रा से पूछ रही है, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा, इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती? बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। यानी उसका जो भाई था वहां पर, उसने ऐसे कहा कि देख नहीं रही हो क्या, उसकी माँ मर गई है और इसीलिए वह रो रही है। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुणतर होता जा रहा था। यानी वह कह रही है कि ये सचमुच के बच्चे थे क्या? बालिका का स्वर करुणतर हो रहा था, यानी वह रो रही थी, रोते रोते पूछ रही है कि क्या ये बालिका यहाँ पर रोते रोते पूछ रही है कि यह सचमुच के बच्चे थे, और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। आप समझ सकते हैं छोटे बच्चों को मरना जीना ये क्या पता होगा, इसीलिए वो कह रही है कि हमें राजा रानी परियों की तस्वीर दिखाइए। ऐसी तस्वीर हम देखना पसंद नहीं है हमें। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था। तभी अरुणा के पति वहां पर आ पहुंचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ, आप क्या करें, पहले प्रदर्शनी दिखाइए। इस तरह से कहकर वह चली जाती है वहां से। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हो गए, यानी पिता के साथ वे यहाँ पर चित्र देखने के लिए चले गए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे, वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, आंखों से ओझल होना, थोड़ा सा दूर चला जाना। उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताना, मुझे ही बेवकूफ बनाने चली है? एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। यानी तुम जानना चाहते हो ना सच, तो ये जो चित्र में दो बच्चे रो रहे हैं ना, वे ही ये दोनों बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गई। चित्रा को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो चित्र यहाँ पर निकाला है, पेंटिंग जो निकाली है, उन चित्रों के ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं। और चित्रा आश्चर्य से उसे देख रही थी। आपको याद होगा कि 4:30 बजे तक अरुणा नहीं आई थी। जैसे ही चित्रा 3 बजे अपने रूम में आई, लेकिन 3:30 बजे जो गायब हो गई अरुणा उससे मिलकर, उसके बाद 4:30 बजे तक भी वो नहीं आई थी, और ट्रेन में उसे बिठाने के लिए वो नहीं गई थी। हम जान सकते हैं कि उस वक्त वह उसी भिखारिन, मरी हुई भिखारिन के दो बच्चों के पास गई थी, जो वहां पर बैठकर रो रहे थे, अपनी माँ से बिलख कर रो रहे थे। शायद उन्हें लाने के लिए वह वहां पर चली गई थी। आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से वहां पर हुआ था। क्या सोच रही है चित्रा? क्या सोच रही है चित्रा? यहां पर देखिए, चित्रा कुछ सोच रही थी। कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए। वह कुछ सोच रही थी, लेकिन क्या सोच रही थी? वह शायद यही सोच रही होगी कि
चित्रा सिर्फ चित्र बनाती है, लेकिन चित्रों में जो इंसान है, चित्रों में जो चित्र है, उन्हें इंसानियत का रूप देकर यहाँ पर इंसानियत के नाते उनका यहाँ पर उनकी सेवा करने का काम जो है वह अरुणा करती है। और मन ही मन उसने यह भी कहा होगा कि मुझसे भी बड़ी कलाकार तो अरुणा ही है, जो यहाँ पर लोगों की सेवा करती है। इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि दो कलाकार पाठ जो है वह यहाँ पर खत्म होता है। यहाँ पर कुछ होमवर्क मैंने आपके लिए लिख कर रखा है, उसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ये होमवर्क है, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी यहाँ पर है, उसे भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, दो कलाकार पाठ के जो पात्र हैं उनका नाम है, उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर मैंने लिखे हैं, ठीक से देख लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अपने जीवन में जब भी हम कुछ करते हैं हमेशा उस कार्य में परोपकार की भावना रखकर कीजिएगा। अगर हम परोपकार की भावना अपने मन में रखते हैं तो भगवान भी हमें किसी बात की कमी अपने जीवन में नहीं रखता है। भले ही अरुणा गरीब है, लेकिन फिर भी उसने उन दो बच्चों को पाला पोसा जिनकी मां मरी हुई है। आज देखिए, वो बच्चे अरुणा को ही मां कहते हैं। अरुणा का जो पति है उसने भी उन दो बच्चों को स्वीकार किया है यहाँ पर अरुणा के साथ। यानी हम समाज में ऐसे भी कुछ लोगों के दर्शन कर पाते हैं जो लोग देखिए समाज में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही फैले, परोपकार की भावना हो, यह सोचकर अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि सही अर्थों में जो कलाकार है वह है अरुणा, क्योंकि अरुणा ने अपनी पूरी जिंदगी जो है वह समाज सेवा में ही लगाने का व्रत यहाँ पर रखा है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है उसके खुद के जीवन में बहुत सी मुसीबतें आती हैं। देख सकते हैं आप, भगवान के सामने जलने वाला दिया भी अपने आप को जलाता है और देखिए भगवान के सामने रोशनी फैलाता है और अंत में खुद मिट जाता है। लेकिन उसकी जो रोशनी होती है उससे समाज का हमेशा भला ही होता नजर आता है। तो इस तरह से हमें अपना जीवन जो है, भले हमें कष्ट सहने पड़े, लेकिन लोगों के जीवन में हमें उजाला लाना आवश्यक है और इसकी आज देश को ज़रूरत है। आज हम यहीं पर रुकेंगे। अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिएगा, जो होमवर्क दिया है उसे आप पूरा करते रहिएगा और यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।